अब दूसरा जो मसला है वो मैंने आपको कहा था कि दूसरा जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर, कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या है। इसको भी थ्योरी की तरफ जाने से पहले मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक ग्रामर है, वो ई गोज़ टू ई प्लस टी। फिर मैं कहता हूँ कि ई जो है वो ई गोज़ टू ई माइनस टी। फिर मैं कहता हूँ कि ई जो है उसको मैं टी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि इस टी के लिए अब कोई ग्रामर लिखूँ तो मैं कहता हूँ टी जो है वो क्या हो सकती है, वो टी मल्टीप्लाई बाय एफ भी हो सकती है। अब टी जो है वो क्या हो सकती है, टी को मैं टी के अंदर भी शिफ्ट कर सकता हूँ और टी को जो है वो मैं एफ के अंदर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। फिर इस एफ के लिए मैं ग्रामर लिखूंगा तो मैं कहूँगा कि इस एफ को जो है वो मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, इसको वाई भी लिख सकता हूँ, इसको जी भी लिख सकता हूँ। सही, अगर इस तरह की हमारे पास कोई एक ग्रामर हो, सही हो गया। और उसके लिए जो है मैं कहूँ कि इनपुट अगर हमारे पास जो है वो सेम वही आ जाए कि एक्स माइनस वाई मल्टीप्लिकेशन जी, अगर ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आ जाए तो मैं इस ग्रामर को इस्तेमाल करके जो है वो क्या करूँगा, अब मैं पहले जो है वो उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाली ई माइनस टी, ठीक है। अब अभी टॉप डाउन पार्सिंग के ऊपर ही हैं हम, इसका ये दूसरा मसला है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पार्सर जो है वो उठा लेता है इसी को ई जो है वो गोज़ टू ई माइनस टी, सही है। तो यहाँ पे जो जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा अब वो कहेगा कि इस ई को मैंने रिप्लेस तो करना है, अब किसके साथ करूँ, वो फिर यही ग्रामर चूज कर लेते हैं, वो कहते हैं ई माइनस टी। अब ये माइनस टी वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर जब अगली प्रोडक्शन करता है इस ई को जो है वो फिर यही ग्रामर उठा लेता है, तो ई माइनस टी, ये वाला माइनस टी भी वैसा का वैसा, ये वाला माइनस टी भी वैसा का वैसा। अब फिर इस ई को रिप्लेस करता है तो इसके लिए वो कहता है कि ई अगर इसको उठा ले ई प्लस टी कर दे, ई प्लस टी, ये वाला माइनस टी वैसा का वैसा, ये वाला माइनस टी वैसा का वैसा, ये वाला माइनस टी वैसा का वैसा। और फिर इसी तरह जो है वो फिर इस ई को रिप्लेस करने के लिए फिर इसी ग्रामर को उठा ले ई माइनस टी को, ठीक है। अब ये प्लस टी वैसा का वैसा, ये माइनस टी वैसा का वैसा, ये माइनस टी वैसा का वैसा, ये माइनस टी वैसा का वैसा। अब देखें डेरिवेशन तो हो रही है लेकिन वो एक ही चीज़ के अंदर फंसा हुआ है। अब ये ई जो है वो उसको ख़त्म ही नहीं कर रहा, इरेज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो किसी जो है वो नॉन टर्मिनल्स को जो है वो फिर नॉन टर्मिनल के अंदर कन्वर्ट करता जाए, सही। यही मसला जो है वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेशन कहलाएगा, कि अब टर्मिनेशन तो हो ही नहीं रही, ठीक है। ये ई कन्वर्ट हुआ फिर उसने ये नॉन टर्मिनल उठा लिया, फिर नॉन टर्मिनल, फिर नॉन टर्मिनल, फिर नॉन टर्मिनल की तरफ, तो ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहा ना, टर्मिनेशन इसकी तो वो कर ही नहीं रहा, वो बार बार इसी एक ही चक्कर के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे लूप क्रिएट किए जा रहा है, इसी लूप के अंदर फंस जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को जो है हम क्या कहेंगे, ये भी नॉन टर्मिनेशन है, ठीक है। ये भी जो है वो हमारे पास जो पार्सर है वो इंटेलिजेंट ना होने की वजह से ऐसा मसला हमारे पास क्रिएट हो गया। तो अब इसकी जो है वो थ्योरी हम देखें तो वो ये बनती है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम इन विच द पार्सर चूज द फर्स्ट प्रोडक्शन फॉर अ गिवन नॉन टर्मिनल अगेन एंड अगेन, सो इट ट्रैप्स इनटू इन्फिनाइट लूप। जैसा कि हमने एग्जांपल के अंदर देखा कि जो हमारे पास पार्सर है वो चूज जो है वो फर्स्ट प्रोडक्शन को कर ले, फर्स्ट को या किसी भी प्रोडक्शन को कर ले, लेकिन मकसद उसका यही होना चाहिए कि उसने जो है वो बार बार जो है वो जो है नॉन टर्मिनल को सिलेक्ट कर रहा है, टर्मिनेशन उसकी कर ही नहीं रहा, तो देन जो है वो नॉन टर्मिनेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए इसी वजह से जो है वो इट ट्रैप्स इनटू अ इन्फिनाइट लूप, तो ये लूप के अंदर फंस जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम अक्कर क्यों होता है? इस प्रॉब्लम के अक्कर होने की जो बड़ी वजह है, दिस प्रॉब्लम अक्कर्स बिकॉज ऑफ द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। हमने अभी पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि टॉप डाउन पार्सिंग जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हैंडल नहीं करती,
ठीक है ना। अभी स्टार्ट के अंदर जब मैंने टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर आपको बताया था कि ये टॉप डाउन पार्सिंग जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर और लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर दोनों को जो है वो हैंडल नहीं कर सकती। अभी टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर हमने देखा फिर 2 प्रॉब्लम्स आए हमें, एक बैक ट्रैकिंग का, एक नॉन टर्मिनेशन का। अब नॉन टर्मिनेशन के अंदर जो है वो हम ये प्रॉब्लम क्यों अकर हुआ नॉन टर्मिनेशन के अंदर, इस रिकर्सिव लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की वजह से हुआ। अब हम देखते हैं कि ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या चीज है। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जो है हम उसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि ग्रामर, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती है, एक राइट रिकर्सिव ग्रामर होती है। अब पहली टाइप जो हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की देख रहे हैं, आ ग्रामर दैट इज सेड टू बी लेफ्ट recursive if the non-terminal of the left side of the production appears to the left of right side of the production। ठीक है, अब कहने का मतलब इसका ये है कि ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्रामर आ जाए, ठीक है, और वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी उसका फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, जो उसकी प्रोडक्ट नॉन टर्मिनल हो, यही नॉन टर्मिनल इस गोज टू के बाद, इस प्रोडक्शन के बाद के ए जो है ये प्रोड्यूस, इसके बाद इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ही अपेयर हो जाए, फॉर एग्जांपल पहले ही आ जाए, फिर इसके बाद जो आ जाए ए बी सी डी व्हाट्सएवर, ये बाद वाली कहानी जो है हम बाद में देखेंगे कि सेम जो टर्मिनल है नॉन टर्मिनल वो ऑन द लेफ्ट साइड, ये राइट साइड होगी, राइट साइड पे जो होगा वही टर्मिनल लेफ्ट साइड पे, ग्रामर की लेफ्ट साइड पे अगर अकर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये एस जो है वो अगर गोज टू हो जाए, यहाँ पे एस बड़ा फिर एस बड़ा स्टेरिक ए इस तरह की कोई आ जाए। अब देखें यहाँ पे भी इस एग्जांपल के अंदर भी क्या हो रहा है कि ये जो एस है ये यहाँ पे फिर आ रहा है लेफ्ट के अंदर, सही, कि ये पहले ही यहाँ पे अकर हो रहा है, तो ये क्या होगी, लेफ्ट रिकर्सिव हमारे पास होगी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो एक ई गोज टू ई प्लस टी है, अब फिर यहाँ पे देखें ये नॉन टर्मिनल है, यही नॉन टर्मिनल फिर इसकी जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर फिर लेफ्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। जब हमने लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट की थी ना, ये तो पता है ना कि ये इधर से लेफ्ट टू राइट है, फिर ये राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो जो है वो ग्रामर के, ये ग्रामर है या गोज टू है, ठीक है, इसके पहले, ठीक है, राइट साइड वाला जो है, ये लेफ्ट साइड वाला जो है वो लेफ्ट साइड वाला जो है वो इसकी ग्रामर की गोज टू की लेफ्ट साइड पे अक्कर हो जाए तो इसका मतलब होता है ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। तो इसके लिए और भी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो है वो ई जो है वो गोज टू ई प्लस टी हो जाए, ई गोज टू ई माइनस टी हो जाए, फिर मैं इसी तरह टी जो है वो टी मल्टीप्लाई बाई एफ हो जाए, टी जो है वो रिप्लेस टी हो जाए, सॉरी यहाँ पे ई जो है वो रिप्लेस ई हो जाए, ठीक है, या मैं कहता हूँ टी जो है वो रिप्लेस हो जाए किससे, टी डिवाइड एफ से, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी हमारे पास ये होंगी कि जो लेफ्ट साइड वाला जो है वो नॉन टर्मिनल ग्रामर की गोज टू के बाद जो है वो लेफ्ट साइड पे अक्कर हो जाए तो इसके हम क्या कहेंगे, यही हमारे पास जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होगा। अब हम देखते हैं कि राइट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है। राइट रिकर्सिव ग्रामर भी सेम उसी तरह से होती है, इफ द नॉन टर्मिनल ऑफ द लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे नॉन टर्मिनल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन अपीयर्स टू द राइट ऑफ द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ए है, अब यहाँ पे यही लेफ्ट साइड वाला जो नॉन टर्मिनल है, अब हमारे इस टर्मिनल के बाद ये राइट साइड है, अब ये राइट टू लेफ्ट बन रही है ना, इधर से अगर इस तरफ जाएंगे तो ये राइट टू लेफ्ट है, तो ये राइट साइड में अक्कर हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये राइट रिकर्सिव ग्रामर है। इसी तरीके से जो मैं कहता हूँ एस स्टार्ट्स है
ए बी, यहाँ पे फिर एस आ जाता है। सही। अब इसका मतलब यही है कि ये अब क्या हो गया, राइट साइड के ऊपर जो है वो अक्कर हो गया। इससे पहले जितने बेशक नॉन टर्मिनल्स हों या टर्मिनल्स हों उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ से जो है वो इस तरफ जब जाएंगे तो ये पहले नंबर पे जो वही अगर सेम जो है वो टर्मिनल आ जाए जो ग्रामर की लेफ्ट साइड पे था और यहाँ पे राइट साइड पे सेम आ गया, तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास राइट रिकर्सिव ग्रामर हो गई। सही हो गया। तो उम्मीद काफ़ी है आपको जो है वो इस लेक्चर के अंदर तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। हमने जो है वो इन डिटेल इसके अंदर डिस्कशन की है। हमने देखा है कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की जो है वो कितनी टाइप्स हैं पार्सिंग की। टॉप डाउन है, उसके अंदर टॉप डाउन के अंदर जो है वो फिर टॉप डाउन प्रोसेस के अंदर जो है वो कौन कौन से मसले आ रहे थे। फिर हमने जो है वो बैक ट्रैकिंग भी देखी कि बैक ट्रैकिंग जो है वो कैसे होगी, पार्सर जो है वो बैक ट्रैकिंग के ऊपर कैसे काम करेगा। फिर नॉन टर्मिनेशन है, फिर नॉन टर्मिनेशन के अंदर देखा हमें जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर का प्रॉब्लम आया, तो उसके ऊपर हमने देखा कि वो कितनी टाइप्स हैं और लेफ्ट ग्रामर जो है वो उसकी क्या रिकर्जन है। तो अगर आपका इस लेक्चर में जो है वो कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ग्रुप के अंदर जो है वो मुझे मैसेज छोड़ देंगे, मैं आपको जो है वहाँ पे आंसर कर दूंगा। तो बाकी आने वाली सीरीज के अंदर फिर हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो बॉटम अप के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और बॉटम अप के बारे में आपको मैं जो है वो बताऊंगा कि बॉटम अप पार्सर जो है वो क्या होते हैं। जिस तरह ये टॉप डाउन ऊपर से नीचे आए हैं रूट नोड से लीफ नोड की तरफ, बॉटम अप से हम क्या करेंगे, लीफ नोड से ऊपर की तरफ जो है हम अपने रूट नोड की तरफ जाएंगे। तो इन डिटेल जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर के आने तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।